हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी का एमसीक्यू सीरीज का टॉपिक नंबर 14 एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जितने भी हमारे पुराने जो टॉपिक है रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये हम ऑलरेडी अपनी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई होगी एमसीक्यू सीरीज़ की। वो पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है वो वहाँ पे सीक्वेंस में सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं पुरानी वाली वो सारी की सारी मिल जाएंगी इंक्लूडिंग दिस वीडियो। अब यहाँ पर जो क्लास 10th में एक्सक्रीशन वाला जो टॉपिक है प्लांट्स और एनिमल्स का, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बता रखा है। काफ़ी जो ब्रीफ में इसके बारे में बहुत ही हल्का फुल्का यहाँ पे चीज़ें बता रखी है, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सक्रीशन इन प्लांट और एनिमल जो है उसको दोनों अलग अलग वीडियो करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे दोनों को एक ही वीडियो में मर्ज कर दिया और एक्सक्रीशन इन प्लांट जो है वही पहले थोड़ा सा दे रखा है और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स जो है वो तो और भी ज़्यादा यहाँ पे जो कम है वो दे रखा है। हाँ, इसमें जो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन्स वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो उसका एक आखिरी जो वीडियो है वो एक और आएगा और वो इस पूरी की पूरी जो सीरीज है लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उसका आखिरी वीडियो रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सक्रीशन। अब देखो, दो वर्ड में ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। एक तो हो गया एक्सक्रीशन और दूसरा हो गया इजेशन। अब देखो, दोनों में पहले एक बार डिफरेंस समझ लो, उसके बाद एमसीक्यूज को स्टार्ट कर देंगे। इजेशन क्या होता है? जब भी हमने कोई फूड खाया तो उस फूड में से जो भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाई, जिसको कि बेसिकली बोलते हैं कि हमारी बॉडी उस चीज़ को पचा नहीं पाई, तो जो भी कोई ऐसी चीज़ है जिसको हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाई हमारे खाने में से, वो क्या होता है हमारी बॉडी में एज अ सॉलिड, खैर होता है सॉलिड तो नहीं, पेस्ट की फॉर्म में होता है, पर उस पेस्ट में से जो हमारी बॉडी है वाटर को निकाल लेती है, तो एट द एंड क्या होता है फीसिस बन जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर और फिर क्या होता है हमारी बॉडी में क्या होता है वो एज अ सॉलिड सब्सटेंस के जैसे वो निकलता है हमारी बॉडी से। यानी कि जिसको हम कहते हैं कि वॉशरूम वगैरह जैसे हम जाते हैं, जैसे जो पॉटी वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है उस तरीके से, तो वो क्या हो गया हमारा वो फीसिस हो गया। वो तो हो गया इजेशन, जब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से जो है उसको निकाल रहे हैं। क्लियर? अब बात आती है, वो तो था इजेशन, अब आ गया एक्सक्रीशन की बात करते हैं। एक्सक्रीशन में देखो क्या था, देखो इजेशन में क्या था, तुम कोई ऐसी बेकार चीज को नहीं निकाल रहे हो, ऐसा नहीं कि वो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल था, बस बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाई तुम्हारी, है ना, उस उतने पार्ट को, उसमें से उतने पार्ट को जो तुमने खाया उसमें से उतने पार्ट को तुम्हारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन में ऐसी बात नहीं कि डाइजेस्ट नहीं कर पाए। एक्सक्रीशन में क्या होता है हमारी बॉडी में कई सारे प्रोसेस हुए, कुछ वहाँ पे प्रोसेस हुए, जिन प्रोसेस के दौरान क्या हुआ कुछ जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो वहाँ पे हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो गए। अब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है इनको हमारी बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम ही देखो क्या बोला मैंने, टॉक्सिक बोला। टॉक्सिक मतलब हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, मस्ट है, मतलब ये तो रह ही नहीं सकते हमारी बॉडी में, टॉक्सिक है। ठीक है? इजेशन में क्या होता है, इजेशन में इसलिए बाहर निकालना है क्योंकि इतना स्टोरेज कहाँ रखेंगे, हमारे पास इतनी स्टोरेज नहीं है। रख लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ खराब नहीं होने वाला, बट स्टोरेज नहीं है, तो इजेशन में तो इसलिए निकाल रहे हैं। एक्सक्रीशन में क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि एक्सक्रीशन में हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल हो जाएगी वो चीज़। तो ये है बेसिकली डिफरेंस इजेशन और एक्सक्रीशन में। इजेशन तो मैंने बता दिया, जैसे कि हम पॉटी वगैरह जाते हैं तो वो हो गया। एक्सक्रीशन क्या हो गया? एक्सक्रीशन से हमको स्वेटिंग हो रही है, मैं एक्सेल कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा हूँ, ऐसे स्वेटिंग के टाइम बहुत सारे वेरियस जो सॉल्ट है उनको अपनी बॉडी से निकाल रहा हूँ। जब हम टॉयलेट जा रहे हैं उस टाइम पे यूरिन के थ्रू क्या हो रहा है, नाइट्रोजनस जो वेस्ट है मेरी बॉडी में, जो नाइट्रोजन जो एक्स्ट्रा है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो बाहर निकल रहा है। तो ये सबका सब क्या, ये एक्सक्रीशन में आता है, टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ पे निकल रहा है। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन और इजेशन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले इजेशन नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एक्सक्रीशन। ठीक है? तो एक्सक्रीशन और इन प्लांट्स एंड एनिमल दोनों के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी से अगर जो टॉक्सिक वेस्ट है अगर उसको निकालना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अब ये तो वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया कि टॉक्सिक वेस्ट को निकालना एक अलग चीज़ होती है, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो हमारी बॉडी में बचा है जो कि हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं है, बट हाँ स्टोरेज की जगह नहीं हमारी बॉडी में, तो रखेंगे कहाँ उसको निकालने एक अलग चीज़ होती है। तो एक देखो, बाकियों में तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, दो चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है, इजेशन और एक्सक्रीशन। इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में उस डाउट को मैंने क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालना तो एक्सक्रीशन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस वेस्ट प्रोडक्ट वेरी स्लोली एंड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से क्या है, कौन ऐसा है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है बहुत धीरे धीरे निकालता है, और धीरे भी निकालता है और क्या करता है यहाँ पे कि बहुत कम अमाउंट में भी निकालता है। ह्यूमन बींग्स? तो बिल्कुल नहीं भाई, ह्यूमन बींग्स तो हम क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हर एक थोड़ी देर में क्या कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा हूँ। हर थोड़ी देर में हम वॉशरूम जाते हैं तो यानी कि यूरिन के थ्रू निकल रहा है, स्वेटिंग होती है हमको उसके थ्रू निकल रहा है। तो कितने सारे, मतलब हम तो बहुत फास्ट कर रहे हैं, तो हम तो नहीं हो सकते। ऐसी एनिमल्स की बात आती है
तो एनिमल्स में भी क्या होता है, एक्सक्रीशन ऐसे नहीं होता, वो भी नॉर्मल टाइम टू टाइम यूरिन और ये सब करते रहते हैं, तो उनमें भी नहीं होता। अब आता है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही धीरे जो है एक्सक्रीशन करते हैं और बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है उसमें यहाँ पे एक्सक्रीशन करते हैं अगर कंपेयर किया जाए एनिमल और ह्यूमन से। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय प्लांट। प्लांट की बॉडी के अंदर कौन सा मेन जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कौन कौन है, मतलब जो एक्सक्रीशन वाले उसकी बात कर रहे हैं, मेन वेस्ट प्रोडक्ट मतलब एक्सक्रीशन की बात हो रही है यहाँ पे अभी, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया बट एक्सक्रीशन की बात हो रही है इसीलिए उसका वीडियो है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है या फिर ऑक्सीजन है। तो देखो यहाँ पे तीनों की तीनों चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन, ये तीनों की तीनों ही जो चीज़ें यहाँ पे हमारी, ये हमारी क्या होती है एक्सक्रीशन के टाइम पे एज अ वेस्ट सब्सटेंस जो है वो प्लांट की जो वो है प्लांट है उससे बाहर निकलती है। अब एक मिनट, ये माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि ये तीनों की तीनों चीज़ें निकलती है, हमने तो सुना है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है। तो यही जो चीज़ें है ना, इसी को अभी आगे आने वाले क्वेश्चन है उनमें एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिलहाल के लिए तो अभी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही हमारे क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, द गैसियस वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन लीव्स आर रिमूव थ्रू। जो गैसियस वेस्ट है, देखो रेस्पिरेशन के टाइम पे जो वेस्ट निकलता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो वेस्ट निकल रहा है, उन दोनों को, वो दोनों के दोनों जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ के थ्रू निकलती है वहाँ पे, ठीक है, लीव्स में। और बात हो रही है लीव्स में किस चीज़ के थ्रू निकलती है, तो जो लीव्स है उनमें वो किस चीज़ के थ्रू निकलती है, स्टोमेटा के थ्रू निकलती है। स्टोमेटा यानी कि क्या है, लीव्स में पोर्स है, उन पोर्स के थ्रू क्या हो रहा है, वो रेस्पिरेटरी गैसेज या फोटोसिंथेटिक जो गैसेज है वो उस टाइम पे स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, द गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ स्टेम आर रिमूव थ्रू। अगर यही जो गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट है ये लीव्स में ना होके अगर स्टेम में होता है तो उसको किस तरीके से हम रिमूव करते हैं, किस चीज़ से रिमूव होता है। तो ये तो पहले भी बता रखा है कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, जो हमारा स्टेम होती है, जैसे लीव्स में तो स्टोमेटा होते हैं पोर्स, तो यहाँ पे जो पोर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ ये है हमारा लेंटिसेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। यहाँ पे द प्लांट एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एज अ वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ओनली एट। जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है, जो कि किस टाइम पे होती है, रेस्पिरेशन के दौरान। देखो हमारी बॉडी में भी जब रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन की अब मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं पहले, तो ये तो पता ही होगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे कि इतना तो तुमको आता ही होगा कि रेस्पिरेशन क्या चीज़ है, ठीक है। और नहीं आता है तो फिर उन वीडियोज़ को देखो, वहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से बताया कि क्या चीज़ क्या होती है। तो जो हम बात कर रहे थे हम कि जो प्लांट है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है उसको जो रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो उसको वहाँ पे एक्सक्रीट करते हैं। तो किस टाइम पे करते हैं, वो सिर्फ दिन में करते हैं, सिर्फ रात को करते हैं, या फिर पूरे दिन भर करते हैं, या कभी भी नहीं करते ये चीज़ें। तो देखो एक चीज़ समझो, रेस्पिरेशन दिन के टाइम में जब रेस्पिरेशन होता है, देखो रेस्पिरेशन दोनों टाइम होता है, दिन के टाइम भी होता है, रात के टाइम भी होता है, हमेशा होता है रेस्पिरेशन। भाई हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो हमेशा रेस्पिरेशन करते हैं, तो प्लांट भी हमेशा रेस्पिरेशन कर रहा होता है। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि इस टाइम करेगा उस टाइम करेगा, नहीं, हमेशा। अब देखो लेकिन एक ऐसा नहीं आप ऑल डे पे आंसर मार दिया, हाँ ऑप्शन नंबर सी, नहीं, दिन भर रेस्पिरेशन कर रहा है। दिन के टाइम में रेस्पिरेशन जब उसने करा तो उस टाइम पे उसने क्या करा, अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस थी उसको निकाला। लेकिन दिन के टाइम में एक फ़ायदा था, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, रेस्पिरेशन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल रहा था, तो फोटोसिंथेसिस ने क्या बोला रेस्पिरेशन को कि भाई ऐसा कर, एक काम कर, तू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर क्यों निकाल रहा है, भाई मेरे को जरूरत है तू मुझे दे दे। उसने बोला भाई ठीक है, मुझे क्या इशू है भाई, मुझे तो अपने से निकालना है यहाँ से, तुझे चाहिए तो तू ले जा ले। तो उसने क्या करा, फोटोसिंथेसिस जो था उसको क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए, तुम अगर बाहर से प्लांट को ऐसे करके ऑब्जर्व कर रहे हो अगर वहाँ पे बैठ के, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, तुम्हें तो ये लगेगा ना कि प्लांट ने जो है वो कुछ भी नहीं निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कुछ नहीं निकाली, जबकि निकाली थी रेस्पिरेशन के टाइम, लेकिन उसको प्लांट ने खुद ही यूज़ कर लिया। तो ये क्या होता है हमारा, तो यानी कि दिन के टाइम तो कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें ऐसा लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही निकल रही, लेकिन रात के टाइम क्या होता है, रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि सनलाइट ही नहीं होती, बट रेस्पिरेशन तो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रात के टाइम में सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो अब रात के टाइम पे रेस्पिरेशन को कोई बोलने वाला नहीं है कि भाई मेरे को लाओ, मुझे दे दो कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर क्यों निकाल रहे हो। तो फिर रात के टाइम प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ही निकालेगा। और इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस टाइम पे जो है वो प्लांट जो है एक्सक्रीट करते हैं, तो रात के टाइम में। दिन के टाइम में तो एक्सक्रीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही क्योंकि फोटोसिंथेसिस उनसे मांग लिया, तो यानी कि नाइट जो टाइम है उसमें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर।
ये क्या कह रहा है, द प्लांट एक्सक्रीट ऑक्सीजन एज वेस्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ओनली एट, जो प्लांट है वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं वहाँ पे एक्सक्रीट करते हैं, वेस्ट किस टाइम पे करते हैं ये पूछ रहे हैं। अब देखो एक चीज़, दिन के टाइम में तो पहले तो रात का टाइम का मानते हैं यहाँ पे, रात के टाइम पे क्या हो रहा होगा, रात के टाइम पे तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो इसलिए फिर ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन निकलने की तो बात ही नहीं होती, उल्टा रेस्पिरेशन और हो रहा है, मतलब बाहर एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन ले ले रहा है प्लांट, है ना। देने की बात तो छोड़ो, बाहर एक्सक्रीट करने की बात तो छोड़ो, उल्टा ले ले रहा है बाहर से अंदर। रात के टाइम भी तो ये कहानी है, क्योंकि बताया ना रात के टाइम पे क्या होगा हमारा जो वो है क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा, तो बाहर निकालने की तो बात ही खत्म, रेस्पिरेशन हो रहा है सिर्फ। अब दिन के टाइम पे क्या होता है, दिन के टाइम पे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों हो रहे हैं। अब तुम बोलोगे भाई फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों हो रहे हैं, तो इसका मतलब प्लांट क्या करेगा, प्लांट तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाला वैसे ऑक्सीजन को नहीं निकालेगा। बट अब ऐसा थोड़ी ना होगा बिल्कुल दोनों बराबर अमाउंट में रहे कि 100 मॉलिक्यूल अगर रेस्पिरेशन ने कार्बन डाइऑक्साइड के निकाले तो 100 मॉलिक्यूल ही फोटोसिंथेसिस भी ऑक्सीजन के निकालेगा। भाई ऑक्सीजन थोड़ी सी ज़्यादा निकलेगी, हम कैसे जिएंगे वरना, तो ऑक्सीजन थोड़ी ज़्यादा निकलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके टाइम पे, यानी कि दिन के टाइम में, वो दिन के टाइम होता है, तो इसीलिए जो प्लांट होता है वो ऑक्सीजन किस टाइम पे एक्सक्रीट करता है, ओनली एट डे टाइम, सिर्फ दिन में एक्सक्रीट करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। वाटर वेपर प्रोड्यूस एज अ वेस्ट बाय रेस्पिरेशन इज एक्सक्रीटेड बाय प्लांट एट, वाटर वेपर जो प्लांट ने जो प्रोड्यूस किया है, जिसको वो एक्सक्रीट करेगा, उसको वो किस टाइम पे क्या करता है, निकालता है अपनी उससे बाहर। तो देखो भाई वाटर वेपर का तो कोई चक्कर नहीं है ना, रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस कोई लेना देना नहीं है, यानी कि दिन रात से कोई मतलब नहीं है, तो जब मन पड़े मतलब ऑल द टाइम हमेशा कर सकता है, तो यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑल टाइम। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। प्लांट्स ऑल्सो स्टोर देयर वेस्ट प्रोडक्ट इनसाइड, प्लांट जो होते हैं वो अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर जो निकाल रहे हैं उसकी तो बात ठीक है, लेकिन वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को किसी चीज़ के अंदर स्टोर भी करते हैं। तो कहाँ पर स्टोर करते हैं, लीव्स के अंदर, बार्क के अंदर, फ्रूट्स के अंदर। फ्रूट्स लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो टाइप हो गया होगा, तो फ्रूट्स के अंदर, ठीक है, इन तीनों चीज़ों के अंदर। तो किसके अंदर होता है, तो देखो लीव्स के अंदर भी प्लांट स्टोर करता है, बार्क के अंदर भी स्टोर करता है, फ्रूट्स के अंदर भी स्टोर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही उसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। प्लांट्स ऑल्सो गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट बाय, प्लांट जो होते हैं वो अपने वेस्ट, अभी मैंने क्या बताया कि प्लांट ने अलग अलग जगह पे जो है वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट रखा हुआ है, लीव के अंदर भी रखा है, बार्क के अंदर भी रखा है, फ्रूट के अंदर भी रखा है। तो ये कह रहे हैं उस जो वो वेस्ट प्रोडक्ट रखा है लीव के अंदर, बार्क के अंदर, फ्रूट के अंदर, चलो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट तो निकल जाएंगे, बट ये कैसे निकलेंगे, तो देखो इनका सिंपल सा है, ये कैसे निकलेंगे तुम्हारा, लीव्स से कैसे निकलेगा, शेडिंग ऑफ लीव, पत्ते झड़ने लगेंगे, पीलिंग ऑफ बार्क, बार्क कैसे, बार्क जो छाल होगी देखी होगी पेड़ की वो निकलती रहती है, ठीक है, वो हो गया। फेलिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट के अंदर ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट भर गया, फ्रूट नीचे गिर जाएगा अपने आप ही। तो ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। प्लांट वेस्ट गेट स्टोर्ड इन द फ्रूट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज इज कॉल्ड, प्लांट का जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, फ्रूट के अंदर स्टोर हो जाता है। अब फ्रूट के अंदर स्टोर होता है वो एक सॉलिड बॉडी की फॉर्म में होता है। अब ये कह रहे हैं उस सॉलिड बॉडी को बोलते क्या है जो स्टोर होता है, स्टेमेन कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, रेफाइट कहते हैं। तो देखो स्टेमेन, पिस्टिल, ओव्यूल होते हैं फ्लावर वगैरह के पार्ट हैं, तो इनसे तो नहीं होता, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेफाइट्स। तो ये नाम ध्यान रखना कि जो फ्रूट है उसके अंदर सॉलिड एक बॉडी होती है जिसको कि हम किस फॉर्म में होता है, रेफाइट्स की फॉर्म में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कार्बन डाइऑक्साइड इज अमीबा ए रिमूव बाय, जो कार्बन डाइऑक्साइड अमीबा के जो अंदर होता है वो कार्बन, अब देखो यहाँ तक अभी तक हमने रेस्पिरेशन इन रेस्पिरेशन कह रहा हूँ, एक्सक्रीशन इन जो प्लांट था उसको हमने निपटा लिया। अब यहाँ पे आता है, निपटा लिया ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा एक्सक्रीशन इन एनिमल, ठीक है। तो ये अमीबा क्या एक तरीके का एनिमल है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड इज अमीबा इज रिमूव बाय, अमीबा के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता होगा, भाई रेस्पिरेशन तो वो भी करेगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन प्रोड्यूस तो होगा, लेकिन बाहर कैसे निकलेगा, रिमूव कैसे होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फिर रप्चरिंग। रप्चरिंग क्या होता है कि वो अपनी मेम्ब्रेन को ऐसा खटा कैसे तोड़ देगा, वो रप्चरिंग हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होता है डिफ्यूजन। ये क्या करता है, डिफ्यूज करता है गैसेस को। भाई गैसेस क्या होती है, डिफ्यूज होती है, ठीक है, जो उसके जो मेम्ब्रेन है उससे बाहर निकलेगी, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। तो अमीबा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू निकलेगा। नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया एंड एक्सेस वाटर इन अमीबा इज रिमूव बाय, जो नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाला वेस्ट तो अमीबा ने जैसे निकाला मैं पिछले क्वेश्चन में बता दिया, लेकिन अभी बात हो रही है यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन वाला जो वेस्ट है हमारा, जैसे कि अमोनिया वगैरह हो गया, वो जो प्रेजेंट है, और एक्सेस वाटर जो है हमारा वो किस चीज़ के थ्रू निकलता है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ऑप्शन वही है सारे के सारे। तो उसका करेक्ट आंसर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। तो पिछले वाले में कैसे निकाला था कार्बन डाइऑक्साइड को, डिफ्यूजन के थ्रू, 13 वाले में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू निकालेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म। अरे यहाँ से ऑप्शन ही हट गए ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ऑप्शन बता देता हूँ। PDF में तो ये हम डाल देंगे, बट अभी पता नहीं कैसे हट गया है, फिर मे भी क्या पता डिलीट हो गया होगा। पर चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्रीटरी, या चलो मैं ऑप्शन यहीं पे लिख देता हूँ कि इनमें से जो है कौन सा जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है अर्थवर्म के अंदर। तो यहाँ पे अर्थवर्म के अंदर जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है हमारा एक तो नेफ्रीडिया, NEPHRIDIA, नेफ्रीडिया कहते हैं एक तो, ठीक है। सेकंड होता है स्किन। तो जो अर्थवर्म होता है उसके अंदर हमारे दो जो चीज़ें होती है, स्किन और नेफ्रीडिया, ये दो उसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं था यहाँ पे, चलो कोई नहीं, हो गया गलती से मिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन अर्थवर्म। अब ये है आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन तो पता ही है, ये तो मैं तुम्हें देता हूँ करने को, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्थवर्म के अंदर ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन है इनमें से, नेफ्रॉन है, नेफ्रीडिया है, स्किन है, या फिर नेफ्रीडिया और स्किन दोनों है यहाँ पे। तो यहाँ पर इसको देखो, ये सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे ये बस एक इतनी हिंट दे देता हूँ कि अर्थवर्म के अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, ये इसका एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एक तरीके से, मतलब ये एक्सक्रीशन करने का काम करता है। और एक्सक्रीशन कौन कौन करता है अर्थवर्म के अंदर, ये मैंने तुमको 14 नंबर क्वेश्चन में बता ही दिया था लिख के, चाहे तो वीडियो को वापस वो कर लो, बैक कर लो और वहाँ पर देख लो। अब वहाँ पे उन्हीं में से कोई होगा, लेकिन है कौन सा ये बताओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर करो मुझे कमेंट सेक्शन में, जिसका भी आंसर सही होगा उसके आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा, तो तुमको आइडिया लग ही जाएगा कि किसका आंसर सही। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर यहाँ पे जितने भी हमने यहाँ पे MCQs किए हैं उनकी अगर PDF चाहिए तो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और जितने भी MCQs हैं अगर उनको एज अ लाइव टेस्ट की फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हो तो लाइव टेस्ट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सिर्फ इसी वीडियो का लाइव टेस्ट नहीं, जितनी भी वीडियोस हैं सबका जो लाइव टेस्ट का जो लिंक है और जो PDF का जो लिंक है वो मिल जाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। और तो और बाकी जितने भी हमारी जो वीडियोस नहीं भी डली हुई है उनके भी जो लाइव टेस्ट है वो अवेलेबल है हमारी वेबसाइट www.bettermindclasses.com पे। तो वहाँ पे जाके जितने भी बाकी जो टेस्ट हैं उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और अपनी जो एक परफॉर्मेंस है उसका एक आइडिया लगा सकते हो कि कैसी कैसी जो तैयारी है वो तुम्हारी यहाँ पे चल रही है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मजे करते रहो।